नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पॉलिटी के रिलेटेड 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चाहे आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास में से आपको ये क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल जाएंगे। तो अंत में आप लोग अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा कि आपने 50 में से कितने स्कोर किए। और लास्ट में मैंने एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। किसने किया था? तब बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बताएंगे आप संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, वेनेगल नरसिंह राव। कौन? वेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बताएंगे आप कि भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने किया था? तो आप बताएंगे सच्चिदानंद सिन्हा ने प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की? बताएंगे आप कि संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 समितियाँ। कितनी? तो आप बताएंगे 22 समितियाँ नियुक्त की थी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? बताएंगे जो प्रारूप समिति है उसकी नियुक्ति कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 29 अगस्त 1947 को। कब? तब बताएंगे 29 अगस्त 1947 को नियुक्ति की गई थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आपकी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? बताएंगे आपकी संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे डेट पूछे कब पेश किया गया था तो आप बताएंगे 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 22 जनवरी 1947 को। कब? तो आप बताएंगे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे आप लोग कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपका राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? बताएंगे आप लोग कि कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? बताएंगे पूरा संविधान बनने में कितना समय लगा था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना? तो आप बताएंगे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इतना समय लगा था पूरा संविधान को बनाने में। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? बताएंगे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? तब बताएंगे 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब लागू हुआ? बताएंगे आप लोग कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप बताएंगे कि भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को हुआ था। कब? तो आप बताएंगे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका? बताएंगे अब जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें कितनी बार संशोधन किए जा चुके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक बार संविधान में संशोधन हुआ। कितना हुआ प्रस्तावना में? तो आप बताएंगे संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें केवल एक बार संशोधन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? बताएंगे कि किस संशोधन अधिनियम में जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है उसमें परिवर्तन किया गया था।
तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तब बताएंगे 1976 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 3 शब्द को जोड़ा गया था। क्या क्या जोड़ा गया था बताएंगे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। कब जोड़ा गया था बताएंगे 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, बताएंगे आप लोग इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का निर्माण हम भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग से क्या अर्थ निकलता है, तो आप बताएंगे संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान कैसा है, बताएंगे आपकी भारतीय संविधान कैसा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। कितना है, आप बताएंगे अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। अगला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया, बताएंगे जो लिखित संविधान की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ पे शुरू हुई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिका में। कहाँ पे, तो आप बताएंगे अमेरिका में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है, बताएंगे इसमें से कौन सी विशेष व्यवस्था जो इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। क्या है, तो आप बताएंगे संसदीय प्रणाली जो है इसको इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता, क्योंकि भारत में संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। बताएंगे कि भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत में संविधान जो है इसकी प्रस्तावना शुरू होती है किन शब्दों से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग से। किससे शुरू होती है, तो आप बताएंगे हम भारत के लोग से शुरू होती है। निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। क्या, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है, बताएंगे आप निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, लोक कल्याण। कौन सा शब्द नहीं है, तो आप बताएंगे लोक कल्याण जो है भारत की उद्देशिका में नहीं है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है, बताएंगे आपकी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। किसके संविधान से, तब बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, बताएंगे कि जो भारत की प्रस्तावना है उसमें देश का कौन सा नाम उल्लिखित है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, भारत और इंडिया। कौन सा नाम है, तो आप बताएंगे भारत और इंडिया जो है भारत की प्रस्तावना में उल्लेखित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है, बताएंगे जो भारत की संघीय व्यवस्था है वो किस देश के संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कनाडा के संविधान से। किससे, तो आप बताएंगे कनाडा के संविधान से समानता रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है, बताएंगे जो भारत की संविधान है इसमें समवर्ती सूची की जो अवधारणा है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। कहाँ से, तो आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, इसको आप ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार कहाँ से लिया गया है, बताएंगे आपकी भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, रूस के संविधान से। कहाँ से लिया गया, तब बताएंगे रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है, बताएंगे कि जो भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा है वो किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से। किससे, तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से ली गई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है, बताएंगे कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है वो कहाँ से ग्रहण की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश संविधान से। कहाँ से, तो आप बताएंगे ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पूर्वावलोकन का विचार को कहाँ से ग्रहण किया, बताएंगे कि जो न्यायिक पूर्वावलोकन है, जस्टिस रिव्यू है, वो किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। किससे? तो आप बताएंगे अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में आपात संबंधी उपबंध जो है भारत के शासन अधिनियम 1935 और किसके संविधान से लिया गया है? बताएंगे कि जो आपात उपबंध के बारे में संविधान में जिक्र किया गया है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी के संविधान से। किससे? तो आप बताएंगे जर्मनी के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन है वो किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया गया है। बताएंगे जो भारत में कलेक्टर का पद है वो औपनिवेशिक शासन के उधार लिया है, किस देश से लिया गया है? तो आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड से लिया गया है। कहाँ से? तो आप बताएंगे इंग्लैंड से लिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? बताएंगे सर्वोच्च न्यायालय की जो व्यवस्था है वो भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? इसको आप बताएंगे इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए से लिया है। कहाँ से लिया गया? तो आप बताएंगे यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? बताएंगे कि भारतीय संविधान की जो संशोधन प्रक्रिया है वो किस देश के संविधान से प्रभावित है, किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। कहाँ से? तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? बताएंगे आप लोग इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। कौन सा? तो आप बताएंगे ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन है संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है? बताएंगे आप कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है संविधान के किस भाग में की गई है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा भाग 5 में। किस में किया गया? तो आप बताएंगे भाग 5 में किया गया है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? बताएंगे कि वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियाँ। कितनी? तो आप बताएंगे आप 12 अनुसूचियाँ हैं। अगर आपसे पूछता है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी तो आप बताएंगे 8 अनुसूचियाँ थी। कितनी? तो आप बताएंगे 8 अनुसूचियाँ थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ी गई? बताएंगे किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में नवी अनुसूची को जोड़ा गया? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ध्यान रखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? बताएंगे कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 61। किसके तहत? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? बताएंगे कि भारत के जो महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। कौन सा? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? बताएंगे कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के तहत। किसके? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति जो है लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? बताएंगे आप लोग कि राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 143। किसके? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? बताएंगे कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256। किसके? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? बताएंगे आपकी किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का प्रावधान है? तो आप बताएंगे अनुच्छेद
280। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? बताएंगे आप कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 343 फर्स्ट। किसके? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 343 फर्स्ट के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? बताएंगे कि जो राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352। किसके अंतर्गत? आप बताएंगे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? बताएंगे आप कि राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356। किसके अंतर्गत? आप बताएंगे अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? बताएंगे आप कि भारत के जो संविधान का अनुच्छेद 371 जी है, इसमें जो विशिष्ट उपबंध है किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम से संबंधित है। किससे? तो आप बताएंगे मिजोरम से संबंधित है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और कमेंट बॉक्स में आप ये भी बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और टोटल 50 में से आपने कितने स्कोर किए। थैंक यू, जय हिंद।